Hello students, so let us start our fourth part, that is the last part of the chapter, the portrait of a lady. In the evening a change came over her, और शाम को एक अचानक से चेंज उसमें आ गया. She did not pray, और उसने प्रार्थना नहीं की. She collected the women of the neighborhood, उसने जो मतलब पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा किया. Got an old drum, और एक पुराना जो है ड्रम लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प द सेगिंग, और घंटों तक वो जो है सेगिंग होता है मतलब ढीली ढाली जो स्किन होती है उसको सेगिंग कहा जाता है. मीन्स बहुत पुराना हो चुका था, तो जो वो जो ड्रम बजाने के लिए जो साइड होते हैं उनकी उसकी ढीली हो चुकी थी. ठीक है, तो पुराना जो ड्रम है उसने बजाना स्टार्ट कर दिया. ऑफ डायलेप्टेड ड्रम, डायलेप्टेड होता है बहुत पुराना नष्ट हो चुका जीर्ण शीर्ण सा ड्रम पुराना हो चुका था, तो उसको बजाना स्टार्ट कर दिया. एंड सेंग टू द सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गाना स्टार्ट कर दिया, जो वॉरियर्स के जो सॉन्ग होते हैं घर वापसी के, तो उनको गाना स्टार्ट कर दिया. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें परसुएड मीन्स उसको मनाना. ठीक है, तो वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उसको ओवर स्ट्रेनिंग होने से बचाने के लिए उसको मनाना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहली बार था जब से हम उसको जानते थे कि उसने प्रे नहीं की थी या प्रार्थना नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह को वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी या बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो अलग तरीके से सोचती थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत जो है अब नज़दीक था. शी हैड सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, और उसने ऐसा कहा सिर्फ कुछ घंटों पहले, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपनी उसकी जो लाइफ थी उसके लास्ट चैप्टर के ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले उसने हमें ये कहा. शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने जो है ओमिटेड होता है छोड़ना, उसने प्रार्थना करना जो है छोड़ दिया. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो और ज़्यादा समय मतलब वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करके. वी प्रोटेस्टेड, हमने जो है विद्रोह किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारा जो प्रोटेस्ट था, हमारा जो विरोध था, उसको इग्नोर कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया उस पर. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो चुपचाप बिल्कुल शांति से लेटी रही अपने बेड पे और प्रे करती रही, और अपने जो बीड्स हैं जो मन के वो हमेशा फिराती रहती थी उनको उसने फिराना चालू रखा. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक कर पाते. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स उन्होंने मूव करना बंद कर दिया. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी जो रोजरी है, जो मनकों की जो माला थी, वो उसके जो लाइफलेस जो फिंगर्स हैं उनसे नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांति पूर्वक जो पीलापन है उसके चेहरे पर बिल्कुल फैल गया. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता था कि अब वो मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हमने उसको बेड से नीचे उतारा जैसा कि रिवाज होता है, और हमने उसको ग्राउंड पे लिटा दिया. एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उसको एक लाल रंग के श्राउड होता है कफन से कवर कर दिया, ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और जो यहाँ पे ये मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, यहाँ पे जो शोक सभा होती है उसको कहते हैं. ठीक है, जो मतलब शोक के बाद के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया. टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, क्या करने के लिए, उसको रूम में अकेला छोड़ दिया ताकि इसको जो है जो अरेंजमेंट्स हैं उसके फ्यूनरल के, ठीक है, उसको किया जा सके. वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार के लिए. ठीक है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट्स थी उनको करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया.
इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक जो है क्रूड स्ट्रेचर के साथ और जिसमें उसको कहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाना था। जो स्ट्रेचर होता है जहाँ पे जब डेड बॉडी को लेके जाते हैं, उसको क्रूड स्ट्रेचर बोला जाता है। द सन वॉज सेटिंग, जो सन है वो अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसकी वजह से जो है उसका रूम भी और वरांडा भी जो है उसमें गोल्डन लाइट की वजह से एक चमक आ गई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम जो है आंगन में जो आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और सारे वरांडा में और जहाँ और पूरे रूम में जहाँ पे वो लेटी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, बिल्कुल जो है कठोरता से उसको रैप किया गया था रेड श्राउड मीन्स कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और हज़ारों की संख्या में जो स्पैरोज हैं वो स्कैटर्ड होती, बिखरी हुई, मीन्स दूर दूर करके वो फ्लोर पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और कोई भी अब जो चहचाने की, चर्पिंग होता है चहचाने की कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें जो है बर्ड्स के लिए दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए थोड़ा सा जो है ब्रेड लेके आई, खाना लेके आई, जो चपातियाँ लेके आई। शी ब्रॉक इट इन टू लिटल क्रम्स, और उसने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर जो है उनको छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ देती थी, उसी तरीके से मेरी मदर ने उनको तोड़ा। एंड थ्रीव इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो चिड़िया थी, जो स्पैरोज थी, उन्होंने उसकी तरफ रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी जो ग्रैंड मदर है उसकी कॉप्स होता है डेड बॉडी को वहाँ से ले गए। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से वहाँ उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह को जो स्वीपर है, जो साफ़ सफाई वाला था, वो आया, उसने जो सारे छोटे छोटे जो क्रम्स थे, जो टुकड़े थे रोटी के, उनको जो है साफ़ करके डस्टबिन में डाल दिया। इट मीन्स उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।